स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे खबरों का ये सिलसिला और खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले शुरुआत प्रयागराज से, जहां पर माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मेडिकल कॉलेज परिसर में हुई हत्या के बाद पूरे प्रदेश के माहौल के बारे में जानकारी लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर अधिकारियों को तलब कर लिया। अधिकारियों ने उनको बताया कि पुलिस की रात भर गश्त का नतीजा रहा कि सुबह से प्रदेश भर से किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। हालांकि मुख्यमंत्री ने उनको लगातार सतर्कता बरतने को और खासकर सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास की सुरक्षा को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई बैठक में डीजीपी आर के विश्वकर्मा, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था एवं अपराध समेत गृह विभाग एवं पुलिस के तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि प्रयागराज में सुबह से ही पूरी तरह से स्थिति काबू में है और अतीक और अशरफ के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। प्रदेश में समस्त संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की उपलब्धता बढ़ाते हुए लगातार गश्त की जा रही है। प्रयागराज में आसपास के जिलों में स्थित पीएसी की वाहिनियों के कमांडेंट को कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही पीएसी के कमांडो की कुछ टीमें भी लगाई गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में पीआरवी की संख्या को बढ़ाया जाए। 112 यूपी की पूरे संसाधनों का उपयोग कराना होगा। अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जाए। सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषण देने वालों, अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। और इस खबर पर मेरे साथ इरफान जुड़े हुए हैं प्रयागराज से, उनसे हम बातचीत करेंगे। इरफान, क्या कुछ ताजा जानकारी, अब तक क्या माहौल बना हुआ है? कल देर रात अतीका को सुपुर्द खाक भी कर दिया गया था। जी बिल्कुल। उसके बाद से जब जो है अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को जो है सुपुर्द खाक किया गया है, उसके बाद से ही जो राजनीति जो है वो लगातार तेज हो गई है। लोगों में तरह तरह की बातें आ रही हैं, तरह तरह हर एक चौराहे पर, हर एक नाके पर सुरक्षा कर्मी मौजूद कर दिए गए हैं कि आखिर शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है वो कल जो है उनके अपने पति के जो है मिट्टी में शरीक नहीं हो पाई है। और लगातार उनका परिवार और जो उनके दो बेटे जो मासूम बच्चे थे वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी माँ आएगी और उन्हें दिलासा देगी। तो कहीं ना कहीं ऐसे में खौफ है शाइस्ता को कि अगर वो मौके पे आती है तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उनके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा गया है। इसको लेकर शाइस्ता परवीन को कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि आखिर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुश्किल बढ़ जाएगी। लेकिन जो विजय मिश्रा है, उनके अतीक के जो अधिवक्ता है, जो वकील है उनके, हाँ। उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि देर शाम तक या फिर कुछ दिन में ही जो है देर शाम तक वो शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती है, उनके अधिवक्ता ने बताया है। तो इसको लेकर जो सुरक्षा कर्मी है हर एक चौराहे पर, हर एक नाके पर तैनाती कर दी गई है। लेकिन कल जो है बता दूं कि रैपिड एक्शन फोर्स के तैनाती में वज्र वाहन तैयार किए गए थे कि आखिर, क्योंकि प्रयागराज में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 144 की धारा जो है वो लागू कर दी गई है कि लोगों द्वारा जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। ऐसे में जो है पूरी व्यवस्था जो है जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कर ली गई थी। लेकिन जब अतीक के जो है शव को और अशरफ के शव को जो पोस्टमार्टम के बाद जब उनका शव कब्रिस्तान के पास आया है तो वहां का सीन, वहां का नजारा बहुत ही अलग था। वहां पर काफी जनसंख्या में लोग इकट्ठा थे। 300 मीटर दूर से ही बैरिकेड कर दिया गया था। बैरिकेडिंग के दौरान जब मीडिया कर्मी को भी वहां पे नहीं जाने दिया गया और 300 मीटर बाहर से ही कवरेज किया गया। हालांकि जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बाधित कर दी गई थी और कॉल करने की जो समस्या है वो भी लगातार बरकरार रही है। हालांकि जो इंटरनेट की समस्या अभी भी वो बरकरार है। प्रयागराज में धारा 144 लागू हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को जो है ये समझना होगा जो माफिया है, क्योंकि जो 3 जो बदमाश थे जो पकड़े गए थे जिन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी, वो उन्हें 14 दिन की हिरासत में रखा गया है, पुलिस कस्टडी में रखा गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतने महंगे वेतन उनके पास आए कहाँ के, क्योंकि वो लोगों के बताने के अनुसार वो बहुत ही गरीब घर के बताए जा रहे हैं, लेकिन जो वेतन इनके पास से मिले हैं वो
बहुत ही महंगे दामों के हैं। हाँ। हालांकि पुलिस इस पहलू पे जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा इरफान, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो इरफान बता रहे थे कि किस तरह से प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और लगातार पुलिस मुस्तैद है। शाइस्ता के सरेंडर करने की भी संभावना जताई जा रही है। तमाम चीजें इरफान हमें बता रहे हैं। और माफिया अतीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की हत्या के बाद शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे जिले में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था। एहतियातन इंटरनेट सेवा आज यानी 17 अप्रैल तक बंद करने का डीएम ने निर्णय लिया है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार की रात 10:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद से इस शूटआउट का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। शहर के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में तनाव व्याप्त हो गया। कुछ जगहों पर पत्थर भी फेंके गए। चकिया तिराहे पर एसबीआई का एटीएम पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ऐसे में शहर का माहौल न बिगड़े, इसके लिए जिला प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है। रविवार सुबह 7 बजे के बाद इंटरनेट सेवा एकदम ठप हो गई। इंटरनेट बंद होने के साथ ही मोबाइल पर मैसेज आने बंद हो गए। ऐसे में लोगों को अतीक अशरफ हत्याकांड से जुड़ी अपडेट्स मिलनी बंद हो गई। लोगों ने इस उम्मीद के साथ कि शायद अब इंटरनेट आ जाए, पर नहीं आया। रविवार की शाम को प्रयागराज के डीएम ने इंटरनेट सेवा को 17 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री का कहना है कि इंटरनेट सेवा सोमवार तक बाधित रहेगी। सुरक्षा कारणों से इंटरनेट सेवा को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। मेरे सहयोगी इरफान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस तरह से ये पूरा माहौल चल रहा है प्रयागराज में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। शुरुआत में कुछ जगह पर तोड़फोड़ की खबर आई थी, इसके साथ ही तुरंत डीएम ने इंटरनेट सेवा बंद करने का निर्देश दे दिया ताकि खबरें ना फैलनी पाए, कोई अराजक तत्व कोई अफवाह ना फैला पाए, ना माहौल बिगाड़ पाए। इसी के चलते इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद थी। रविवार सुबह 7 बजे से बंद कर दी गई थी, जिसको 17 अप्रैल को भी जारी रखने का निर्णय लिया गया है। आज 17 अप्रैल सोमवार के दिन भी इंटरनेट सेवा यहाँ पूरी तरह से बंद रहेगी। और आपको बता दें कि हर एक वाहन की चेकिंग भी की जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, कहाँ जा रहे हैं लोग, कहाँ से आ रहे हैं, तमाम छानबीन की जा रही है। और आम लोग जो है अतीक की हत्या के बाद खबरों का सहारा ले रहे थे। अपने इंटरनेट के जरिए अपडेट्स लोगों तक ना पहुंच पाए, कोई अराजक तत्व इस हत्याकांड का फायदा ना उठा पाए, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और हालांकि लोग उम्मीद कर रहे थे कि इंटरनेट सेवा बहाल कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल नहीं हुआ है। इरफान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। इरफान, आम लोगों की क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है प्रयागराज में, क्योंकि इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद है, तो ऐसे में लोग क्या कह रहे हैं? इस हत्याकांड के बाद लोगों के बीच कैसा माहौल है? जी बिल्कुल। जो है जो अशरफ थे अतीक के भाई जो विधायक थे, वो जो है उनको लेकर जो उनकी हत्या की गई है अतीक अहमद के साथ में, उनके भाई जो है उस वक्त जो है मेडिकल कॉलेज के बाहर जो कार्विन अस्पताल था वहां पर वो चेकअप के लिए गए थे। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग के दौरान अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसी दिन उसी रात में ही उसी सेम टाइम में ही जो सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने डीजी प्रशांत कुमार है लॉ एंड ऑर्डर, उनके साथ में अहम बैठक की थी और उसी दिन उन्होंने तय किया था कि इसकी न्यायिक जो है जांच की जाएगी। तो उसको लेकर टीम गठित की गई है, 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, लगातार जो न्यायिक जो टीम गठित की गई है उनके द्वारा जांच की जा रही है। लोगों के बीच कैसा माहौल नजर आ रहा है? इंटरनेट सेवा बंद है, बाजारों में तनाव नजर आ रहा है। आपने हमें पहले भी बताया था कि हत्याकांड के तुरंत बाद सारे दुकानों के शटर गिरा दिए गए थे, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, तनाव का माहौल था। अब कैसा माहौल है? इंटरनेट भी बंद है, लोग क्या कह रहे हैं? जी लोग बिल्कुल बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से लोगों को जो क्योंकि जो वहाँ के लोग होते हैं, लोग हैं प्रयागराज के, वो कहीं ना कहीं उनके जो है उनके बिजनेस में बाधा आ रही है, क्योंकि वो आजकल क्योंकि ये डिजिटल जमाना है और बिना इंटरनेट के कोई भी काम किसी के लिए संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का बिजनेस जो होता है वो इंटरनेट के जरिए ही है और लोगों का जो बिजनेस है वो अब जो है उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनमें वो काफी जो है उन्होंने नाराजगी जताई है कि
प्रयागराज में हालांकि 140 की धारा जो है वो लागू कर दी गई है, लेकिन जो इंटरनेट की जो समस्या है वो लगातार बाधित है, क्योंकि प्रयागराज में लोगों द्वारा जो है आपत्तिजनक पोस्ट भी किया गया था। लेकिन जो सूबे के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा था कि जो भी ऐसी घटना भड़काऊ पोस्ट करेगा, जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन जो इंटरनेट की बात है, हालांकि प्रयागराज अब जो है 24 घंटे हो गए हैं प्रयागराज में इंटरनेट सेवा बंद हुए, तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और लोगों द्वारा ये बात कही जा रही है कि जो आम जनमानस जो लोग हैं कि आखिर जल्द से जल्द इंटरनेट सेवा शुरू की जाए, जिससे कहीं ना कहीं उनको सुकून मिल सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान इस पूरी जानकारी के लिए।